जैसा कि आप लोगों ने क्लास 4th में पढ़ा होगा नंबर, तो नंबर के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला जो नंबर होता है वो होल नंबर के रूप में होता है। दूसरा जो होता है वो इंटीजर के फॉर्म में होता है। इंटीजर नंबर एंड थर्ड रेशनल नंबर। आप लोग को पता भी होगा क्योंकि क्लास 4th का स्पेशल टॉपिक है ये। तो होल नंबर में 0 से 1 2 .9 तक के नंबरों को होल नंबर कहा जाता है। और इंटीजर में प्लस और माइनस मीन्स 0 लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ऑल नंबर मीन्स लॉर। अगर हम कहें कि 0 के लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में जितने भी नंबर होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, सभी को इंटीजर कहते हैं। रेशनल नंबर भी आपको पता होगा। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बता सकते हैं आपको यहाँ 5/6। तो P/Q के फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं उनको रेशनल नंबर कहते हैं। आपने होल नंबर के एडिशन और इंटीजर नंबर के भी एडिशन और रेशनल नंबर के भी इंटीजर मल्टीप्लिकेशन एडिशन, इन सबको आपने डिस्कस किया होगा। आज का जो न्यू टॉपिक होगा आपका वो होगा लार्जेस्ट नंबर। पहला टॉपिक है यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर एंड सेकेंड वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। मीन्स इन दोनों में से किन्हीं नंबरों को आपको दिया जाएगा, या आप क्वेश्चन कह सकते हैं कि कैसे 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर या 9 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर होता क्या है? मीन्स दोज नंबर्स आर नॉट मोर देन एनी अदर नंबर। ऐसा नंबर जिससे बड़ा कोई दूसरा नंबर ना हो, उसी को हम लार्जेस्ट नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे होल नंबर में आप देख रहे हैं सबसे बड़ा क्या है? 9। तो अगर हम यहाँ लार्जेस्ट नंबर की बात करें यहाँ पे, तो पहला 1 नंबर का लार्जेस्ट नंबर, 2 नंबर का, 3 नंबर का अगर लार्जेस्ट नंबर कहें, 4 सो ऑन डॉट डॉट। इसी तरीके से अगर हम लार्जेस्ट नंबर की अगर बात करें तो 1 नंबर, मैंने अभी बताया कि सबसे बड़ा नंबर यहाँ होल नंबर में नंबर कौन सा दिख रहा है? 9। तो 9 एक नंबर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 9। 2 नंबर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 999। 3 नंबर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर होगा 999। और 4 नंबर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 49। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको पूछता है कि आप 7 नंबर लार्जेस्ट या 7 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 7 नंबर का कोई लार्जेस्ट नंबर बताइए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 7 टाइम 9। अगर 4 डिजिट का बोलेगा तो 4 टाइम 9, और 5 डिजिट का बोलेगा तो 5 टाइम 9। तो हम यहाँ पे 7 डिजिट का बोल रहा है, इसलिए 7 टाइम 9 हो जाएगा। इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो 8 नंबर, 9 नंबर एंड 11 नंबर सो ऑन, इतने बड़े नंबर्स के लार्जेस्ट नंबर आप इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करते हैं दूसरा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वैसे तो आपको 0 दिख रहा होगा, पर इस 0 को हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर नहीं कहते हैं। 0 यहाँ पे होल नंबर माना जा सकता है क्योंकि नेचुरल नंबर है। 0 नेचुरल नंबर नहीं माना गया है, इसलिए होल नंबर के थ्रू हम इसको नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो 1
स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1 एंड 0 को मिला के हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, सो ऑन, ऐसे ही। जैसे मान लीजिए हमें कोई स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो मैंने अभी कहा कि 0 और 1 को मिलाकर हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर को बनाते हैं। तो एक नंबर कम करके उतने ही टाइम हमें 0 लिखना होगा और फिर उसके बाद 1 लगाना होता है। मीन्स कह सकते हैं आप यहाँ पे जैसे 1 डिजिट का है तो सिंबल 0 हो ही नहीं सकेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 नंबर का डिजिट जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगी वो क्या है, 1 है। 2 का होगा तो 2 से एक नंबर कम, तो 1, तो 1 0 एंड 1। फिर 3 का बोलेगा तो 3 से एक कम, तो 3 से 1 कम होगा, मीन्स लेस होगा, तो 2 और फिर 1, तो ये 3 नंबर। अगर 4 का बोलेगा तो 4 से 1 कम होगा, तो क्या होगा, 3, तो 3 0 एंड 1। 5 का बोलेगा तो 5 में 1 कम होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 एंड 1। तो इस तरीके से आप लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। बट इसी में कोई नंबर आपको गिवन किया जाएगा और उसकी स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर आपको बताने के लिए कहा जाएगा। जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल के फॉर्म में हम लोग लेते हैं कोई नंबर, जैसे 2 4 3 5 एंड 6। यहाँ पे ऐसे नंबर कोई दे दिया गया है, तो आपसे बोलेंगे यू मेक ए लार्जेस्ट नंबर बाय यूजिंग दिस नंबर एंड यू मेक स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग दिस नंबर, बट ऑल द नंबर्स आर नॉट रिपीट, पर इनके नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। तो हम लोग लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, गिवन नंबर से और रिपीट ना हो उनके नंबर। तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर मीन्स जो सबसे बड़ा दिखेगा इसमें उनको हम सबसे पहले लिखेंगे, और जो नंबर उससे छोटा होगा उसके बाद फिर अगला नंबर, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, फिर 3 और 2। तो यहाँ पे ये नंबर होगा, बट ये नंबर तो है, पर अगर इसको हम इंटरनेशनल, मैंने आपको अभी मैं डिस्कस करूंगा, 2 फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे हम इसमें कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ 1, तो यहाँ पे आपको ये लार्जेस्ट नंबर पता चल गया। अभी स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर में हम लोग यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 2, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। बट ऐसे भी बहुत सारे नंबर होते हैं जिनके साथ मान लीजिए 0 भी हो। एग्जाम्पल के फॉर्म में कोई दूसरा नंबर जो 0 के साथ हो उसको हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 3 0 2 1 7 9 0 1। फिलहाल मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया है, लेकिन इसको हमें स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर में लिखना है, तो कैसे इसे राइट करेंगे, और ये नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। ऐसी भी कंडीशंस आपके क्वेश्चन में होती है। तो यहाँ पे है फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर में सबसे ग्रेटर में कौन है, 9 है, फिर 7 है, 3 है, 2 है। 2 टाइम 1 है तो 2 टाइम 1 लिखेंगे, 2 टाइम 0 है तो 2 टाइम 0 लिखेंगे, और यहाँ पे इसमें कॉमा लग जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका लार्जेस्ट नंबर। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर की अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर को लिखने में थोड़ा सा हमें माइंड करना होगा। यहाँ पे जब 0 ऐसे दिखे तो 0 के पहले आप चेक करो कि कौन सा नंबर है। 0 के पहले 1 है तो 1 को आप लिखोगे, और फिर 0 एंड 0। अगर कोई 1 2 टाइम है तो एक ही 1 लिखना है, ये नहीं कि 2 1 लिख देंगे आप, मीन्स दोनों को साथ नहीं लिखना है। मीन्स 2 numbers आर नॉट रिपीटेड, मीन्स 1 आर है तो देन 1 टाइम यू राइट, आफ्टर दैट हियर यू राइट अगेन सेकेंड नंबर, आफ्टर दैट दिस नंबर 2 3 7 एंड 9। तो ये ओवरऑल आपका
ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस बार दूसरा एग्जांपल और लेते हैं जो छोटा होगा। एग्जांपल मान लीजिए 2007 एंड 2, ये कोई नंबर है। तो इसमें हम लोग सपोज यहाँ पे 2 और है, तो ऐसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? 7 है, फिर 3 है। यहाँ 2 टाइम रिपीट है, तो 2 टाइम रिपीट है तो 2 है 2 टाइम, और उसके बाद 2 0। अब ऐसे ही स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे तो पहले 1 टाइम 2, फिर 0 0 और फिर 2, फिर उसके बाद आप लोगों को लिखना है 3 एंड 7। ये नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आप लोगों को अगर समझ में आ गया होगा तो इस तरीके से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लेस वैल्यू, किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है। तो प्लेस वैल्यू को हमें स्टडी करने से पहले हमें 2 बातों को ध्यान देना होगा। इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम 2 सिस्टम होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें स्टडी करना होगा। इसके पहले जैसे कोई नंबर है तो उसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरीके से हम लोग इंडियन सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। वंस में नो जीरो। अगर जीरो की बात करें तो यहाँ वंस में कोई जीरो नहीं होता, केवल एक नंबर होता है। टेंस में यहाँ पे 1 0 एंड 1 00। यहाँ पे हो जाएगा 1 000। यहाँ पे होगा आपका 4, फिर 5 0, 6 0, 7 0 एंड नेक्स्ट 8 0। इस तरीके से हमें याद रखना होगा कि किस नंबर में कितने जीरो भी होते हैं। कभी कभी इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। बट इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 100,000, यहाँ पे मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1
बिलियन सो ऑन डॉट डॉट। इस तरीके से आगे हम लिख सकते हैं। इसके सिंबल होते हैं करोड़ के, CR लिख सकते हैं, यहाँ 10 करोड़ TCR, यहाँ पे CR, यहाँ पे TL हो सकता है, यहाँ पे TL हो सकता है, यहाँ पे TH हो सकता है, यहाँ TH, और यहाँ 100 H होगा, 10 T होता है, और यहाँ पे केवल 1 O हो सकता है। मीन्स इस तरीके से हम सिंबल भी इसको स्टडी करते हैं। बिलियन को B से, 100 बिलियन को 100 एंड B यम, एंड यहाँ पे T एंड यम, यहाँ बिलियन यम, इस तरीके से यहाँ पे 100 एंड 1000 TH हो जाएगा इसका सिंबल, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 1000, फिर वही 100 10s एंड 1s। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसको हम यूज़ करके आपको दिखाते हैं कैसे इसका यूज भी होगा। नाउ हाउ टू यूज नेशनल सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम पहले तो जैसे कोई नंबर होगा तो उसको जैसे यहाँ पे लिखा है 2 3 4 5 6 7। अभी आपको एक बेस्ट तरीका लिखने का होगा तो आपको इंडियन सिस्टम में बोलेंगे, ये इंडियन सिस्टम में इस नंबर को आपको राइट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर 3 नंबर पे कॉमा, आफ्टर दैट 2 नंबर पे कॉमा होगा। तो ये नंबर आपका इंडियन सिस्टम में चेंज हो जाएगा। सपोज दूसरा एग्जांपल होगा आपका जैसे 4 9 3 4 2 5 1 समथिंग ऐसे डॉट। तो यहाँ पे मान लीजिए 3 नंबर पे फर्स्ट टाइम कॉमा, फिर 2 नंबर पे कॉमा हो जाएगा। इस तरीके से कह सकते हैं आप। या थर्ड एग्जांपल कोई होगा तो यहाँ पे आप इसको कैसे राइट करेंगे, पहले 3 नंबर पे 2 नंबर पे 2 नंबर पे। अब इंटरनेशनल सपोज 2 3 4 5 6 7 8 9। so first of all comma are mention on 3 number and after that 3 number means इंटरनेशनल सिस्टम में ऑलवेज 3 नंबर भी कॉमा होता है। जैसे कोई अदर नंबर हो जाएगा से suppose this number, then you write first 3 number and after 3 number means आपको 3 नंबर पे भी कॉमा मेंशन करना है। Now thank you।